क्या आपके पास भी 5 रुपये का ऐसा सिक्का है जो दिखने में आम है लेकिन इसकी कीमत हज़ारों तक जा सकती है, मतलब 5,000 रुपये तक जा सकती है। आज मैं आपको इन 5 रुपये के सिक्कों में छुपी कुछ खास बातें बताने वाला हूं जो सभी को मालूम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय करेंसी पर, जहां दी जाती है पुराने नोट व सिक्कों की सही जानकारी। मैं हूं आपका दोस्त महेश प्रजापति। आज हम बात करेंगे 5 रुपये के निकल ब्रास के कॉइन के बारे में। ये सिक्के 2009 2010 में जारी किए गए थे, जिसमें आपको इन सिक्कों में ओवर्स भाग में लोन डायरेटिज देखने को मिलेगी और रिवर्स भाग में कई डायराइटीज देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये सिक्के 6 ग्राम में भारत सरकार द्वारा भारत की कुछ मिनटों में जारी किए गए हैं। वैसे तो ये सिक्के कॉमन ही हैं, लेकिन इन सिक्कों की कीमत तब बढ़ जाती है जब इन सिक्कों में लोन डायराइटीज व डायराइटीज देखने को मिलती है। दोस्तों, इन 5 रुपये के सिक्कों की पूरी जानकारी दूंगा, इन सिक्कों की पहचान भी बताऊंगा। आप इन सिक्कों को कैसे पहचान सकते हैं, क्या क्या पहचान है इन सिक्कों की, पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम यूं ही नई नई वीडियो बनाते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सिक्कों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप एक कॉइन कलेक्टर हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा सिक्के में क्या खास बात है, इन सिक्कों में इतनी कीमत क्यों है, क्यों ये सिक्के रेयर हैं। सिक्कों की सही भी बातों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमें सभी जानकारी होगी तभी हम एक सिक्के को सही कीमत पर खरीद सकते हैं और सही कीमत पर बेच पाएंगे। अगर सही जानकारी हमारे पास नहीं होगी तो हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यही है और महत्वपूर्ण बात यही है, सिक्कों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, आप जो मेरे हाथ में ये सिक्का देख रहे हैं, ये सिक्के 2009 और 2010 के सिक्के हैं। इन सिक्कों की पहचान कर लेते हैं, कौन से सिक्के में कौन सी डायवराइटीज़ है, कौन से सिक्के में व कौन सी मिनट में कौन सी लोन डायवराइटीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं 2009 के सिक्कों की। दोस्तों, 2009 के ये सिक्के देखने में कॉमन ही नज़र आते हैं, लेकिन इन सिक्कों के अंदर बहुत ही छोटी छोटी बातें छुपी हुई हैं जिस कारण इन सिक्कों की कीमत बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं 2009 के हैदराबाद मिंट के सिक्कों में हमें दो तरीके की वैरायटी देखने को मिलती है। लोइन तरफ सिक्के के ओवर्स भाग में भी देखने को मिलती है और सिक्के के रिवर्स भाग में भी देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2009 के हैदराबाद मिंट में बने सिक्कों में। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर ये 3 सिक्के देख रहे हैं 2009 के हैदराबाद मिंट के। तीनों ही सिक्कों में आपको इनके मिंट मार्क अलग अलग नज़र दिखाई देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये 3 सिक्के देख रहे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इन तीनों सिक्कों में कुछ ना कुछ एक दूसरे से अलग है। ये जो अलग हैं इन्हें हम डायवराइटीज कहते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 कॉइन में जो नो लिखा है एक जैसा ही है, लेकिन टाइप 3 लॉइन में इनमें जो नो की आकृति देखने को मिलती है ये टाइप 1 और टाइप 2 से अलग है। जो 9 है टाइप 3 कॉइन का, वो मुड़ा हुआ नज़र आता है, जबकि टाइप 1 में और टाइप 2 में नहीं मुड़ा हुआ। 2009 की तारीख में जो डेट है 2009, इसमें आप देख सकते हैं इस नो की वजह से अलग अलग नज़र आती है। अब इन 2009 के लोइन को देखते हैं, जिसके ओवर्स भाग को, जो कि लोइन एक जैसे ही नज़र आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। अलग जो लोइन है वो फर्स्ट लोइन है, जबकि दूसरा और तीसरा लोइन एक जैसा ही है। फर्स्ट लोइन आपको चिपटा हुआ नज़र आता है। अगर इन सिक्कों पर उंगली से अगर हाथ फेरें तो कुछ महसूस नहीं होता है, जबकि सेकंड लोइन और थर्ड लोइन उभरा हुआ नज़र आता है। अगर उनके ऊपर हाथ फेरें तो महसूस होता है कि हाँ, कोई मोटी चीज़ है। अब बात करते हैं इन लोइन के ओवर्स भाग के ही दूसरे अंतर की, जो कि इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया फर्स्ट लोइन में देखते हैं तो थोड़ा मोटा अक्षरों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जबकि सेकंड और थर्ड में जो
लोइन के इंडिया लिखा हुआ है वो पतला नज़र आता है। दोस्तों इन तीनों लोइन में जो सबसे ज़्यादा रेयर और कीमती है वह फर्स्ट लोइन है जो चिपटा हुआ है और इंडिया शब्द मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। अगर बात करें 2009 के हैदराबाद मिंट के इन सिक्कों की, अगर ये तीनों सिक्कों का सेट है यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी कीमत 3 से 4 हज़ार रुपये तक जाती है यूएनसी कंडीशन में। अगर नॉर्मल सिक्के हैं, यूज्ड कंडीशन के सिक्के हैं तो इनकी इस सेट की कीमत 400 से 500 रुपये तक जाती है। अब बात करते हैं 2009 के कलकत्ता मिंट के सिक्के की। कलकत्ता मिंट के सिक्के की पहचान आपको पता ही होती है, ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। 2009 के सिक्कों में हमें ओवर्स भाग में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, जबकि रिवर्स भाग में डेट 2009 के अंदर अंतर देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट कॉइन में इसमें 2009 छोटा लिखा गया है, जिसे कॉइन की रिम बॉर्डर 2009 के 9 में आपको गैप दिखाई देता है। जो रिम बॉर्डर है और जो 9 लिखा गया है इसमें ध्यान से देखिए एक गैप दिखाई देता है, जबकि दूसरे कॉइन में लार्ज डेट होने के कारण 2009 में बड़ा है, जिस कारण हमें कोई भी रिम बॉर्डर से 2009 में हमें गैप दिखाई नहीं देता। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोनों ही सिक्कों को। दूसरा अंतर जो अंकों में 5 है वो फर्स्ट कॉइन में छोटा है, जबकि सेकंड कॉइन में लार्ज है। साथ में इनकी जो साइडों में जो बेल दिखाई गई है उनमें भी अंतर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर दोनों में ही कॉइन में। अगर बात करें इस 2009 के कलकत्ता मिंट के दोनों ही कॉइन की कीमत की तो यूएनसी कंडीशन में अगर ये सेट है तो 300 रुपये तक जाती है। अब बात करते हैं 2010 के सिक्कों की। दोस्तों 2010 के बॉम्बे मिंट में हमें स्लिम मतलब पतला हुआ लोइन देखने को मिलते हैं दोनों ही सिक्कों में, लेकिन इन सिक्कों की रिवर्स साइड में जो अंतर देखने को मिलता है वो दो ही है। एक तो अंकों में जो 5 है और दूसरा जो तारीख है 2010, ये दोनों ही अंतर है। पहला अंतर देख लेते हैं, अंकों में 5 है फर्स्ट कॉइन में वो छोटा है, जबकि दूसरे कॉइन में 5 अंकों में जो लिखा हुआ बड़ा है। और साथ में दोनों की जो बेल है वो देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं अंकों में जो 5 है और पास में अंदर जो बेल है उसमें अंतर दिखेगा आपको, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों बात करें 2010 के डाइवराइटीज़ की तो ऐसे सिक्कों की कीमत 200 से 300 रुपये जाती है यूएनसी कंडीशन में। दोस्तों नुमिस्मेटिक मार्केट के अंदर ऐसे कई कलेक्टर हैं जो कि लोन डाइवराइटीज़ का कलेक्शन करते हैं, वो ऐसे सिक्कों को ख़रीद लेते हैं। अगर सिक्कों की कंडीशन अच्छी होती है तो वो प्राइस भी ज़्यादा मिलती है। दोस्तों आपके पास भी ऐसे सिक्के हैं, लोन डाइवराइटीज़ के सेट हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।